दिल्ली ब्लास्ट का निकला पाक कनेक्शन। जैश ए मोहम्मद के इशारे पर हुआ था विस्फोट। पाक में बुरी तरह फैली है पैनिक की स्थिति। जी हां, दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से पुलिस जांच में जुटी हुई है और अब इस जांच के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, इस ब्लास्ट में अब तक 9 मासूमों की जान चली गई। 20 से भी ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब इसी बीच आतंकी एंगल भी उछलकर सामने आ रहा है, जहां विस्फोट के तार अब जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बुरी तरह पैनिक की स्थिति फैल चुकी है। वहां पत्रकार चिल्ला कर मैसेज दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आसिम मुनीर को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तानियों को डर है कि भारत जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भी कर सकता है, जिसका अंजाम पाकिस्तान के लिए खौफनाक होगा। अभी तक भारत की तरफ से ऑफिशियली पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने सरकार की घबराहट बयां कर दी है। उन्होंने डर जताया कि जल्द ही भारत ऑपरेशन सिंदूर का अगला और भयानक पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर उमैस मुनीर, पत्रकार फारूक समेत कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने इस बात की आशंका जाहिर की कि मुनीर को अब भारत छोड़ेगा नहीं। पीएम मोदी आसिम मुनीर को बिल्कुल यकीनन नहीं छोड़ने वाले हैं। हाल ही में इंडिया टीवी से बात करते हुए पाक पत्रकारों ने चिल्ला कर ये स्टेटमेंट दिया, तो वहीं पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी ऐलान कर दिया कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। इस रिपोर्ट में मुस्लिम पत्रकारों के नाम सामने आ रहे हैं, जो इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट के तार जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। जी हाँ, जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी संगठन है। जब एनआईए ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू की तो जांच में जैश ए मोहम्मद से तार जुड़ते नजर आए और यह भी बात सामने आई कि जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर ही उमर सहित पूरा आतंकी सरगना इस काम को संचालित कर रहा था। और यह भी बात निकलकर सामने आई कि जैश ए मोहम्मद के एक इशारे पर कई शहरों में धमाके होने वाले थे। ऐसे में भले ही भारत में इस बात पर चर्चा ना हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान में अभी से ही डर का माहौल है और लोग वहां पर परेशान हैं कि क्या एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को अंजाम देगा। और अगर यह ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 फिर से लॉन्च होता है तो अब की बार पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर आसिम मुनीर को लेकर भी सत्ता और संग्राम की स्थिति बनी हुई है, उस बीच आम जनता भी इस बात से नाखुश है। और आसिम मुनीर जिस तरह से सेना की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं, सीडीएफ का पोस्ट लेने जा रहे हैं, उसके बाद से आसिम मुनीर की एक तरफ से बगावत शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ से भारत में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद से भले ही भारत ना बोले, लेकिन पाकिस्तान में ये बात और इस बात का विरोध खुलकर हो रहा है कि जैश ए मोहम्मद के द्वारा ही ये हमले करवाए गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।